Hi everyone, this is Ravita Chaturvedi. Welcome my YouTube चैनल द लेट्स लर्न। तो आज हम आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का अर्थ यह हमें किसी भी 11वीं की पुस्तक 11th क्लास की बुक्स में किसी में भी मिल जाएगा। वो कोई सी प्रेफरेंस बुक हो, एनसीईआरटी बुक हो, सभी में मिल जाएगा। तो लेखांकन का अर्थ हम समझते हैं। तो लेखांकन का अर्थ समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो यह एक व्यावसायिक भाषा होती है, यानी कि यह एक बिजनेस लैंग्वेज है। लेखांकन शब्द नाम से ही स्पष्ट है कि लेखा करना। लेखांकन का मतलब होता है लेखा करना। तो किसका लेखा करना? तो हम यह जानेंगे कि व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा करना, और व्यावसायिक व्यवहार भी ऐसे व्यवहार हों जो कि मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाएं या मुद्रा के रूप में उनको लिखा जाए। यानी कि जब हम व्यावसायिक व्यवहार कर रहे हैं, व्यावसायिक व्यवहार क्या कहलाते हैं? क्रय या विक्रय करना। तो उसको हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकें तभी हम लेखांकन करेंगे। अगर हम किसी भी व्यवहार को, भले वो व्यवसाय को किसी भी तरीके से प्रभावित करता हो, यह नहीं मैटर करता है। मैटर यहाँ ये करता है कि वो मुद्रा के रूप में लिखा जाए या उसमें एक पक्ष मुद्रा प्रभावित हो, तभी उसको हम लेखा करेंगे। तो अब हम जानते हैं थोड़ी सी व्यवसाय बुक की लैंग्वेज। तो लेखांकन से आशय व्यावसायिक व्यवहारों का मुद्रा के रूप में किए जाने वाले व्यवहारों का अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और समराइजिंग मतलब सारांश तैयार करना, तथा इसके निकाले गए परिणामों की व्याख्या करना और निर्वचन करना ही क्या कहलाता है? इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज करना ही क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है बच्चों। तो इसमें 3 शब्द मिले हैं हमको। रिकॉर्डिंग करना, तो रिकॉर्डिंग जो हम नॉर्मल डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से करते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली में जर्नल एंट्री बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स रखते हैं, सहायक पुस्तकें रखते हैं, उनमें लेखा जो करते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? रिकॉर्डिंग करना। क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट बनती हैं, जहाँ खाते बनते हैं, जहाँ पे सभी खातों को अलग अलग किया जाता है, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। समराइजिंग किसे कहते हैं? जहाँ हम इन सभी लेखांकन का रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन जहाँ हुआ है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तलपट बनाएंगे, उसके बाद हम 3 और लेखे तैयार करेंगे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट होता है, उसमें समराइजिंग की जाती है, और इन्हीं से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हीं का इंटरप्रेट करना और उनको उनके द्वारा एनालाइज करना या विश्लेषित करना ही क्या होता है? लेखांकन कहलाता है। तो हम लेखांकन को सिर्फ एक लेखा करने की पद्धति नहीं मानते हैं, सिर्फ लेखा करने की प्रणाली नहीं होती है, बल्कि यह सूचना भी प्रदान करती है। इसके माध्यम से संबंधित पक्षकार निर्णय लेते हैं, तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं कि हमको क्या करना है। संबंधित पक्षकार कौन कौन होते हैं? उससे जो जुड़े होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि लेनदार हो गया, सरकार हो गई, या ग्राहक हो गए, कर्मचारी हो गए, प्रबंधक हो गए आदि। ये सब संबंधित होते हैं किससे? व्यवसाय से। तो हमें यहाँ तक ये समझ में आया कि लेखांकन का अर्थ क्या है, आशय क्या है। अब हम लेखांकन की एक परिभाषा जानते हैं कि लेखांकन की एक परिभाषा क्या होती है। तो द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार एक परिभाषा देखते हैं। लेखांकन ऐसे व्यवहारों एवं घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से, चाहे उसमें थोड़ा ही प्रभाव क्यों ना हो मुद्रा का, परंतु होना ही चाहिए, वित्तीय स्वभाव हो यानी कि मौद्रिक स्वभाव हो, की हो लिपिबद्ध करने, वर्गीकृत करने एवं मुद्रा के शब्दों में अर्थपूर्ण ढंग से संक्षिप्त करने
तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला को ही हम लेखांकन कहते हैं। तो यह हुई हमारी लेखांकन की परिभाषा। इसको बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, जैसी है उसी तरह से, और इस इन्वर्टेड कामा में बंद करना होगा और इसी प्रकार से लिखना होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।